मैंने एक बहुत पुरानी कहानी सुनी है। ये यकीनन बहुत पुरानी है, क्योंकि उन दिनों ईश्वर पृथ्वी पर रहता था। धीरे धीरे वह मनुष्यों से उकता गया, क्योंकि वह बहुत सताते थे। कोई आधी रात को द्वार खटखटाता और कहता, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने जो चाहा था वह पूरा क्यों नहीं हुआ? सभी ईश्वर को बताते थे कि उसे क्या करना चाहिए। हर व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था और उसकी प्रार्थनाएं विरोधाभासी थी। कोई आकर कहता था, आज धूप निकलनी चाहिए क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं। कोई और कहता, आज बारिश होनी चाहिए क्योंकि मुझे पौधे रोपने हैं। अब ईश्वर क्या करे? यह सब उसे बहुत उलझा रहा था। वह पृथ्वी से चला जाना चाहता था। उसकी अपने अस्तित्व के लिए यह जरूरी हो गया था। वह अदृश्य हो जाना चाहता था। एक दिन एक बूढ़ा किसान ईश्वर के पास आया और बोला, देखिए, आप भगवान होंगे और आपने ही यह दुनिया भी बनाई होगी, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप सब कुछ नहीं जानते। आप किसान नहीं हैं और आपको खेती बाड़ी का भी नहीं आता। और मेरे पूरे जीवन के अनुभव का निचोड़ यह कहता है कि आपकी रची प्रगति और आपके काम करने का तरीका बहुत खराब है। आपको अभी सीखने की ज़रूरत है। ईश्वर ने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए? किसान ने कहा, आप मुझे 1 साल का समय दे दीजिए। सब चीज़ें मेरे मुताबिक होने दो और देखो कि मैं क्या करता हूँ। मैं दुनिया से गरीबों का नामो निशान मिटा दूंगा। ईश्वर ने किसान को 1 साल की अवधि दे दी। अब सब कुछ किसान की इच्छा के अनुसार हो रहा था। यह स्वाभाविक है कि किसान ने उन्हीं चीज़ों की कामना की जो उसके लिए उपयुक्त होती। उसने तूफान, तेज हवाओं और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले हर खतरे को रोक दिया। सब उसकी इच्छा के अनुसार बहुत आरामदायक और शांत वातावरण में घटित हो रहा था और किसान बहुत खुश था। गेहूं की बालियां पहले कभी इतनी ऊंची नहीं थी। कहीं किसी अप्रिय के होने का खटका नहीं था। उसने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। उसे जब धूप की जरूरत थी तो सूरज चमका दिया। जब बारिश की जरूरत हुई तो बादल उतने ही बरसाए जितना फसल को भाए। पुराने जमाने में तो बारिश कभी कभी हद से ज़्यादा हो जाती थी और नदियाँ उफनाने लगती थीं। फसलें बर्बाद हो जाती थी। कभी पर्याप्त बारिश नहीं होती तो धरती सूख जाती, फसल झुलस जाती। इसी तरह कभी कभी कुछ लगा रहता। ऐसा बहुत कम होता कि सब कुछ ठीक ठाक रहता। इस साल सब कुछ 100% सही रहा। गेहूं की ऊंची बालियां देखकर किसान का मन हिलोरे ले रहा था। वह ईश्वर से जब कभी मिलता तो यही कहता, आप देखना, इस साल इतनी पैदावार होगी कि लोग 10 साल तक आराम से बैठकर खाएंगे। लेकिन जब फसल काटी गई तो पता चला कि बालियों के अंदर गेहूं के दाने तो थे ही नहीं। किसान हैरान परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। उसने ईश्वर से पूछा, ऐसा क्यों हुआ? क्या गलत हो गया? ईश्वर ने कहा, ऐसा इसलिए हुआ कि कहीं भी कोई चुनौती नहीं थी, कोई कठिनाई नहीं थी, कहीं भी कोई उलझन नहीं थी, दुविधा संकट नहीं था और सब कुछ आदर्श था। तुमने हर अवांछित तत्व को हटा दिया और गेहूं के पौधे नपुंसक हो गए। कहीं कोई संघर्ष का होना जरूरी था, कुछ झंझावट की जरूरत थी, कुछ बिजलियों को गरजना जरूरी था। ये चीजें गेहूं की आत्मा को हिलोरे देती थी। यह बहुत गहरी और अनूठी कथा है। यदि तुम हमेशा खुश और अधिक खुश बने रहोगे तो खुशी अपना अर्थ धीरे धीरे खो देगी। तुम उसकी अधिकता से उब जाओगे। तुम्हें खुशी इसीलिए अधिक रास आती है क्योंकि जीवन में दुख
और कड़वाहट भी आती जाती रहती है। तुम हमेशा ही मीठा मीठा नहीं खा रखते, कभी कभी जीवन में नमकीन को भी चखना पड़ता है। यह बहुत ज़रूरी है। इसके न होने पर जीवन अपना स्वाद खो जाता है।